लोकसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग के बाद 102 सीटों पर 1600 से ज्यादा कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर कल हिंसा के बीच हुई बम्पर वोटिंग के बाद सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में कल 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि ये वोटिंग पिछले चुनावों के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी टीएमसी के खेमे में इसे लेकर टेंशन जरूर नजर आ रही है। और शायद यही कारण रहा कि मुर्शिदाबाद की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बाकी के चरणों में खेला होने वाला है। सवाल है, ममता किस खेला की बात कर रही हैं और ये डर किस बात का? আমরা গড়ব, আমরা বিজেপিকে হটাবো, এ শপথ আজকে আমাদের নেওয়ার দিন এসেছে। কি ভাই বোনেরা, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। আসলে আর বিএসএফ আর এই সেন্ট্রাল ফোর্সেসে যদি বলে ভোট দিতে যাবেন না, বলবেন না না আপনাদেরই তো দিমু, বলে নিজের ভোটটা জোড়া ফুলকে দিয়ে দেবেন। একটা স্লোগান ঘরে ঘরে উঠুক, অলি গলি মে শোর হ্যায় বিজেপি চোর হ্যায়, अली गली में शोर है बीजेपी चोर है, बांग्ला में शोर है बीजेपी चोर है। ममता बनर्जी को आपने सुना, वहीं इन्होंने मुर्शिदाबाद की रैली में बीजेपी पर जहां एक तरफ हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और वोटिंग के दौरान हिंसा को लेकर टीएमसी को घेरा। अब भारत के लगभग सभी राज्यों में वह हिंसा नियंत्रित हो गई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी चुनावी हिंसा के समाचार आते रहते हैं। इस बार भी तृणमूल सरकार के लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया हिंसा करने का, चुनाव को बाधित करने का, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग की सतर्कता के चलते हुए अपेक्षाकृत नियंत्रण बेहतर बना रहा। तो मैं ये मानता हूं कि वहां की जनता जब सुरक्षित वातावरण का आभास निकला है तो निश्चित रूप से उन्होंने बाहर निकलकर जो ये अधिक मतदान किया है, तो मैं मानता हूं कि ये प्रभावी रूप से कुछ कुछ वैसा संकेत देगा जैसा 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा था। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, वहीं कूच बिहार से ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, हमने दोनों ही पक्षों को सुना, चाहे ममता की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ममता तो ये कह रही है कि आगे के चरणों में खेला होगा। किस खेले से वो डर रही है बम्पर वोटिंग के बावजूद? देखिए, कल जो 3 लोकसभा थे वहां पर 80% तक वोटिंग हुई। यानी कि आप चुनाव के आंकड़े उठा के देखोगे कि जहां पर भी ज्यादा पोलिंग होती है वो पोलिंग जो पावर में रहता है उनका पल्ला भारी रहता है। तो इस बार भी यही माना जा रहा है कि 80% तक वोटिंग हुई है, यानी कि पावर में जो है उनका पल्ला भारी है। तो इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा पोलिंग हुई है। यही कहीं जाके ममता बनर्जी को कहीं डर में रख रहा है क्या? यही सवाल अभी सब कोई उठा रहे हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में कल देखा गया कि ममता बनर्जी ने फिर से वही स्लोगन, अपने जो स्लोगन है वही उन्होंने कहा कि खेला होबे। और ये खेला होबे बोल के ही उन्होंने जो जितने भी उनका जो कर्मियों हैं, जो तृणमूल कर्मी हैं, उनको फिर से जागरूक करने की कोशिश किया। और जो 6 चुनाव चरण है उस 6 चुनाव चरण में जाते और भी ज्यादा वोटिंग उनकी तरफ खींच के आ सके, वही कोशिश उन्होंने जारी रखी मुर्शिदाबाद से। और मुर्शिदाबाद से उन्होंने कहा कि खेला होबे। आखिर ये कौन खेला होबे वो देखने के लिए आखिर 6 जो चरण चुनाव बाकी है उनकी तरफ सब कोई का नजर अभी टिके हुए है। वहीं ओंकार, अगर कल की हिंसा की बात करें जो चुनावों के दौरान देखने को मिली, तो बीजेपी टीएमसी और टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है।
जी, टीएमसी और बीजेपी पर तो भिड़ने के आरोप है। भाजपा की तरफ से कई जगहों पे छोटी मोटी हिंसा की घटना भी घटी, जहां पर निशित प्रामाणिक वो खुद पहुंच गए और खुद पहुंचते हुए कई जगह में उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने ये हिंसा चलाए है। हिंसा चलाने से के साथ साथ जहां पर देखा गया कि कई सारी जगहों से बम भी बरामद किए गए थे। ये जो वातावरण है तो पिछले चुनाव से यानी कि 2021 साल के चुनाव से कम है, लेकिन अभी भी हिंसा का जो खबर आती रहती है, जो समाचार आती रहती है, वो कल भी देखा गया। कुछ पॉकेटों में कल भी बमें बरामद की गई। साथ ही साथ कई जगहों में हिंसा की भी खबर आई और भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की कई वोटरों को वोटिंग केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया। इसी के चलते वो लोग जिला में आज बैठक करेंगे। कुछ पोलिंग बूथों में वो लोग रीपोलिंग चाहते हैं। वो मीटिंग करने के बाद वो लोग राज्य बीजेपी जो है उनसे बात करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पे जाके वो रीपोलिंग का अपनी बातें दावा वो भी रखेंगे, कर सकते हैं। करेंगे। चलिए ओंकार सरकार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए।